प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा बेहद ही बड़ी खास वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो टॉपिक बहुत पावरफुल है और मैं इस वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक समझाने वाला हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को समझना है, बहुत ज़रूरी है। तो अभी थंबनेल के ऊपर एक पास्टर का फोटो है, उसकी बात करते हैं। और दूसरा, परमेश्वर ने हमें चुना, ये बहुत ही एक अद्भुत विषय है। और उसके बाद हम जब वचन पढ़ते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ जो फेथ है, रिश्ता है, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है एक विश्वासी के लिए। तो अभी पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो रही है, प्रभु के लोगों में भी। और जैसे सोशल मीडिया का युग है तो हज़ारों वीडियो इधर उधर से आती रहती है, तो बहुत सारे बिलीवर इसको देखा, उसको देखा, इसको देखा, तो कई चीज़ों में आगे पीछे होती रहते हैं। लेकिन ये बात याद रख लो, जो खुदा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो मनुष्य से बड़ा प्यार करता है। और बाइबल में लिखा, उसने अपनी प्यार को क्रूस के द्वारा प्रकट किया। जो सजा मनुष्य को मिलनी थी वो यीशु ने अपने ऊपर ली। जो मौत हमें मिलनी है उसने अपने ऊपर ली। जो दर्द पीड़ा हमने सहनी थी वो यीशु ने सही। तो जो बीमारियों की तकलीफ थी वो भी कोड़े खाकर यीशु ने अपने ऊपर ली। तो ये उसका प्यार है, खुदा का। हमें इस प्यार को समझना है। इसके बदले वो हमें दुख नहीं देता, ना हमारी परीक्षाएं लेता है, ना हमारे साथ कुछ बुरा सोचता है, ना करता है, क्योंकि वो महान है, महान। उसका प्रेम महान है, जो उसने क्रूस के द्वारा जाहिर किया, प्रकट किया। अब टीचिंग गड़बड़ होती है तो फेथ गड़बड़ होता है, तो फिर लोगों में हालात आते हैं। मैंने जितने लोगों को पॉजिटिव किया है परमेश्वर की राइट शिक्षा के साथ, जो रेवलेशंस मुझे खुदा ने दिए हैं, तो बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों का भला हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% लोगों को हील कर पा रहा हूँ, लेकिन 80% यहाँ लोगों की हीलिंग हो रही है। 80% लोग भी, 20% वो हैं जो बात नहीं सुनते या इधर उधर ध्यान देते हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट जो मेरी समझ से शायद बाहर हो। लेकिन 80-85% परमेश्वर बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं बिलीव करता हूँ इसकी रेशो और बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में। तो अभी विश्वास जो है ये बहुत ही उत्तम विषय है। विश्वास का मतलब विश्वास, हम जिस चीज पर करते हैं वो हमारा विश्वास है। अगर मैं कोई मुझे ये कहे कि ये जो फूल है इससे तुम्हारा भला होगा, तो मैं भी इस पर क्या करने लगा, विश्वास, क्योंकि मुझे बताया गया इससे तुम्हारा भला होगा। जिस चीज को कोई हमें बताए कि इससे तुम्हारा भला होगा, जैसे दुनिया में कोई बाबा धागा देता है, कोई जल देता, लाची देता है, कोई राख देता है, तरह तरह के मटीरियल्स चीजें देते हैं बाबा लोग, कहते इससे तुम्हारा भला होगा। किसी को कोई नारियल देता है, कोई नदियों में चीजें बहाने के लिए देता है कि इन चीजों को नदियों में बहाओ तुम्हारा भला होगा। कोई कहता है इस पत्थर की पूजा करो, कोई कहता तुम लम्बे पड़कर ऐसे नंगे होकर करो, शरीर को कष्ट दो तुम्हारा भला होगा। तो भला होने में जो भी इस दुनिया में लोग बताते हैं, तो जो भी उससे करता है वो विश्वास से करता है। लेकिन हमारा भला, बाइबल कहती है तुम्हारा छुटकारा, नकम्मा चाल चलन का छुटकारा
या पाप से छुटकारा बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं, ना सोना चांदी से, निष्कलंक मेमने और यीशु मसीह के पवित्र लहू से हुआ है। हमारा छुटकारा खुदावंद ने हमें दिया है, और जिसने हमें छुटकारा दिया, हमें उसी के किए हुए उद्धार के काम पर विश्वास करना है, ना कि किसी और चीज पर। अगर हम किसी भी चीज पर विश्वास करते हैं, जैसे प्रार्थना की हुई यीशु मसीह में कोई चीज, तो वो हमारा विश्वास है उसके ऊपर। और आजकल लोगों का विश्वास जो है वो परमेश्वर पर कम है, सेवकों पर ज़्यादा है। अलग अलग तरीके से सेवक खड़े हो रहे हैं। कोई ऐसी बाहरी रूप पेश कर रहा है कि हम जो हैं वो मेन है, क्योंकि हमारा जो शरीर, कपड़े, बाहरी बनतर है वो यीशु जैसे है। कोई ऐसे पेश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन हम जो खुदा के लोग हैं, हमारे लिए वचन में लिखा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। हमें जो सेवक हैं वो सिर्फ एक माध्यम है परमेश्वर को समझने के लिए। सेवक एक माध्यम है परमेश्वर पर विश्वास करवाने के लिए, परमेश्वर को जानू करवाने के लिए। बाइबल में लिखा, एक ने लगाया, एक ने सींचा, एक ने बढ़ाया, एक ने सुसमाचार दिया, एक ने ज्ञान दिया, वचन दिया। वो सेवक है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लिखा, हर एक को अपनी अपनी मजदूरी का फल मिलेगा, बाइबल ये कहती है। लेकिन यहां पर कुछ और ही चीजें हो रही है। मैं ये चीजें इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। आज मैं हड्डियों के ऊपर बात करने वाला हूं, अलीशा की। उससे मुर्दा जिंदा हुआ। एक जबरदस्त रेवलेशन तुम्हें समझाने वाला हूं। क्या जबरदस्त रेवलेशन होगा, ठीक है। तो अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मेरे ऊपर पोस्ट पाई कि ये जो सुखपाल राणा पास्टर है, ये ऐसी चीजें कर रहा है क्योंकि इसको बजिंदर के लोग चाहिए, क्योंकि बजिंदर तो जेल में है। अब सवाल है कि अगर किसी से काम लेना हो तो कहते हैं उसकी तरफदारी करो, उसको लॉलीपॉप दो या उसकी चापलूसी करो, उसकी बातों में हाँ मिलाओ, तो वो तुम्हारा साथ देगा। ओ भाई लोगों, आप जानते हो पंजाब में लोगों का दिमाग इस हद तक हिप्नोटाइज कर दिया गया है ओनाइंटिंग के नाम पर, के तेल, पानी, कपड़ा जो ओनाइंटिंग है मैं तुम्हें दूंगा तो भला होगा। इस हद तक लोग बीमार हो गए हैं। अगर मुझे वो लोग चाहिए तो मुझे यही प्रचार करना पड़ेगा, तभी वो मेरे पास लोग आएंगे। अब अंधभक्त की हद होगी है। कोई वीडियो बना रहा है, उसको ये सेंस भी नहीं है कि ये तो इन चीजों को मानता ही नहीं। वो तो मानता है परमेश्वर के वचन को और खुदा के कलाम को और खुदा के ऊपर भरोसा रखने को। वो लोग कैसे आएंगे जब वो बीमार है इन चीजों में। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। अगर खुदा की मर्जी होगी तो वो लेकर आएगा और 100% छुड़ाए जाएंगे, क्योंकि वो बीमारियों में, हालातों में मेरे पास लोग आते हैं और बताते हैं कि हमने किसी चर्च में, मिनिस्ट्री में हम 5 साल गए, हमने देखा एक दुष्ट आत्मा किसी बहन पर आता, 3 साल तक आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। कैसे होगा? जब तक उनका मिलाप ही परमेश्वर से होगा ही नहीं जब, तो फिर कैसे होगा? परमेश्वर तो उनकी जिंदगी में एक बस है कि हाँ ऐसा ऐसा है परमेश्वर, अंदर से नहीं समझ आया अच्छे से। तो ये बात याद रख लो। मेरे कहने का मतलब ये है, उन्हीं लोगों को, ऐसे लोगों को जब मैं यही ज्ञान देता हूं जो मैं आपको समझा रहा हूं, जब यो इस खुदा की मिनिस्ट्री की ग्रेस के नीचे आते हैं तो वो हील होते हैं, 100% छुटकारा पाते हैं। अब अगर आप भी पाना चाहते हो तो खुदा आपको लाएगा, क्योंकि मेरी टीचिंग से तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। ये टीचिंग मेरी नहीं, खुदा की है, जो उसने मेरे ऊपर जाहिर की है। इसका बड़ा बोलबाला होने वाला है। तो अब सवाल है कि ये जो पास्टर है, इसके लोग नहीं आएंगे क्योंकि वो हिप्नोटाइज हो चुके मटीरियलिस्ट चीज़ों में, तो वो कैसे आएंगे? खुदा उन्हें लाएगा ताकि उनकी डिलीवरेंस हो, वो आगे बढ़े, आत्मा के द्वारा जो जीवन उससे जिए। अब
लास्ट में एक बड़ा विषय खड़ा हुआ है। मैंने कभी इस पर ज़्यादा प्रचार किया नहीं, जहाँ मेरे मुंह से कभी सुनोगे नहीं। मेरी 8 सालों की प्रीचिंग में कभी भी नहीं, आप मेरी एक भी वीडियो नहीं मिलेगी आपको कि मैंने अलीशा की हड्डियों के साथ जो एक मुर्दा जिंदा हुआ उसकी कभी बात की हो। पता नहीं, मेरे कभी आत्मा में आया ही नहीं। आज मैं इसमें तुम्हें समझाता हूं क्यों। कुछ अगुए ये बात जब बताते हैं तो वो शायद इसलिए ये बात बताते हैं कि एक अगुआ जो है उसके अंदर कितनी शक्ति काम करती है, इसलिए ऐसा समझाते होंगे। हाँ, परमेश्वर इस्तेमाल करता है अपने सेवकों को, खड़ा होकर उनके साथ काम करता है। लेकिन यहां पर सबसे पहले हमें सीखना है कि इस वचन से हमारा क्या फायदा है। अगर अलीशा की हड्डियों के साथ एक मुर्दा जिंदा हुआ, इससे एक बलीवर को क्या फायदा होगा, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा नीचे पढ़ोगे 13 की 14 से, तो अलीशा के शरीर में एक रोग आ गया बहुत भयानक, और उसी रोग की वजह से ही अलीशा की क्या होगी, मौत। अब सवाल है कि उसकी हड्डियों में इतनी अनॉइंटिंग, इतनी पावर थी कि एक मुर्दे को जिंदा कर सकती थी, तो वो उसकी हड्डियों में इतनी अनॉइंटिंग थी तो वो मरा क्यों? सवाल ये है। उसको मरना नहीं चाहिए था और परमेश्वर का काम करना चाहिए था। अगर वो इतना पावरफुल परमेश्वर का बच्चा था तो उसको रोग भी नहीं आना चाहिए था। जैसे दुनिया में बिना रोग से भी मर जाते हैं, जैसे हनोक उठाया गया और भी कई मसीह में सो गए तो बिना रोग से मरता। अगर उसके अंदर इतनी पावर थी दूसरों के जिंदा करने की, तो फिर वो खुद क्यों रोगी हुआ? इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेन बात पर आते हैं। ये परमेश्वर ने इसलिए ये काम किया ताकि लोग जब भी कोई अगुआ मरे तो वो भी ऐसा करे। उसकी कब्र के साथ जब कोई मर गया तो उसके साथ सुलाएं कि ये जिंदा हो जाएगा। ये इसलिए किया। अब इतनी सी लैंड से आज तक लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये हमारा विश्वास है। हम इतना विश्वास जरूर कर सकते हो आप यहां कि ये परमेश्वर कर सकता है ऐसे कौतक, ऐसे पावरफुल काम, बस इतना। इसमें ज्यादा आपने ध्यान नहीं देना, क्योंकि इस वचन से आपका नहीं तो फेथ खराब हो जाएगा। आपका फेथ जो है ना, वो यीशु है। वो यीशु का शब्द देहधारी होना है। वो यीशु का क्रॉस पर चढ़ना है। वो हमारे पापों को उठाना है, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाना है। जब वो हमारे लिए क्रॉस पर मरता है बड़ी तकलीफ से, और तीसरे दिन मुर्दों में क्या होता है, जिंदा। कलीसिया का ये विश्वास है जो चेलों ने प्रचार किया। अलीशा की हड्डियों से हमारा कोई मीनिंग नहीं है। एक समय में अच्छा सेवक था, बड़ा काम किया और मसीह में सो गया, दैट्स इट। ये फेथ नहीं है हमारा। हमारा फेथ है यीशु। पौलुस कहता, जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया, अगर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए, स्वर्गदूत भी कोई और बात बताए छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए, तो वह भी श्रापित है, क्योंकि दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। पौलुस कहता, जो नींव तुम्हारी पड़ी है वो मसीह है। आप जानते हो पतरस को यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस। वो शब्द यूनानी में पढ़ोगे तो पेट्रोस है। पेट्रोस का मतलब छोटा सा पत्थर। छोटा पत्थर उसको क्यों कहा? कई बार वो यीशु मसीह से झगड़ा करके कहता था, मैं जा रहा हूं मछलियां पकड़ने, मैंने नहीं करनी सेवा। कई बार मन आगे पीछे कर लेता था। तो इसलिए यीशु ने कहा, तू तो छोटा सा पत्थर है, लेकिन मैं अपनी कलीसिया, उसने अपने पर कहा था, पेट्रा पर, एक बड़ी रॉक, एक बड़ी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो ये जो जो कलीसिया यीशु के ऊपर बनेगी वो होगी
अनंत जीवन के लिए। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं करेंगे। आज दुनिया में जो बाबाओं को विश्वास करते हैं वो तो नाश होंगे। अगर कोई कलीसिया एक पास्टर के ऊपर बनती है कि यही हमारा बाबा है या सब कुछ है, जैसा हो रहा है अभी, जो हो रहा है, गड़बड़ तो हो रही है क्रिश्चियनिटी में। लेकिन याद रखो, यीशु ने उसे कहा था, मैं इस पैठरा पर मतलब अपने ऊपर कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और प्रेरित पौल ने कहा, जो नींव पड़ी है वो यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई और नींव नहीं है। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह उस पर अब क्या रख रहा हूं? रदा। अगर कोई और रदा रखता है, सोना चांदी मिट्टी घास फूस पत्थर काठ ऐसी चीजों का रदा रखता है, ये जो बातें हैं, ये बातें हैं कि जो हमें यीशु मसीह ने सिखाया है, जो आत्मा का जीवन, उस पर चलकर हमने उस नींव के ऊपर बढ़ना है। अगर उससे हटकर मिट्टी पत्थर मटेरियल तेल पानी कपड़ा ऐसी चीजें या और भी कई चीजें, संसारिक लालच गलत चीजें, तो लिखा फिर उसका काम उस दिन परखा जाएगा, हर एक का काम परखा जाएगा। तो याद रखना, जिंदगी बड़ी खूबसूरत मिली है यीशु में। ये जो जिंदगी यीशु में मिली है, ये शांति का जीवन है, तकलीफों का नहीं है। ये तब गड़बड़ होगी जब हमारा विश्वास गड़बड़ होगा, जब हमारा फेथ रॉन्ग हो जाएगा, चीजों पर आ जाएगा, यीशु के ऊपर नहीं होगा, उस नींव के ऊपर नहीं होगा जो हमारी पड़ी है। तो अलीशा की हड्डियों का मतलब हमारा कोई मीनिंग नहीं उससे। वो परमेश्वर ने अगर काम, वैसे तो कोई रचना से समझ नहीं आता क्यों करेगा ऐसा परमेश्वर, अगर किया होगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रांसलेशन की भी चीजें थोड़ी बहुत आगे हैं, मैंने कई जगह पर चेक किया और लोगों को समझाया। ठीक है, मैं मान भी लेता हूं कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की कोई मर्जी होगी, कोई कौतक होगा, उस समय उसने किया है। लेकिन ये हमारा फेथ नहीं है, एक परमेश्वर की पावर का काम है, वही पावर जिस पर हमने विश्वास करना है। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि मैंने जो आपको टीचिंग दी है, इस पर स्ट्रांग हो जाओ। अगर बेस्ट और जबरदस्त जिंदगी चाहते हो, हाथों को उठाओ। जितने लोग भी इस वीडियो को, इस शिक्षा को सुना है, खुदा उनकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। खुदावंद इस सच्चे वचनों के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, मन को खोल चुके, पवित्र आत्मा काम कर चुके हो। अगर इनमें से कोई बीमार दुखी परेशान हालातों में, तो इस जीवित वचन के द्वारा इनकी जिंदगी में काम करो, अपनी दास के प्रार्थना के शब्दों के द्वारा काम करो। इनकी सारी बीमारी रोग दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। परमेश्वर ये गवाही के साथ खड़े आए, खुदावंद ये तेरी राइट शिक्षा के नीचे आए, ताकि ये बचाए जाएं और फलवंत और बलवंत जीवन पाए। ऐसा यीशु के नाम से हो चुका है। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, तो मिलते हैं थर्सडे एंड संडे की प्रभु भोज की मीटिंग में। बहुत पावरफुल मीटिंग होगी, और जो दर्शन चल रहा है 7 दिन की प्रार्थना का रोज, उसमें भी आपने आना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।